शंकरपुर और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र इस समय बाघ के खौफ से कांप रहा है। बुधवार दिनांक 5 नवंबर की शाम को सामने आई एक हृदय विदारक घटना ने इस दहशत को चरम पर पहुंचा दिया। शंकरपुर निवासी 52 वर्षीय ईश्वर भरडे बाघ के हमले का तीसरा और नवीनतम शिकार बना है। ईश्वर भरडे दोपहर करीब 12 बजे शंकरपुर अंबोली मार्ग स्थित अपने कपास के खेत का जायजा लेने निकले थे, लेकिन शाम ढलने तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका में ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश शुरू की। जो मंजर सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी साइकिल खेत में खड़ी थी, लेकिन उनका रक्त रंजित शव खेत से लगभग आधा किलोमीटर दूर घने अंधेरे में पड़ा मिला। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि पिछले 1.5 महीने में शंकरपुर क्षेत्र को दहलाने वाला ये तीसरा जानलेवा हमला है। पहला शिकार 18 सितंबर को लावारी के विद्या कैलाश मसराम, दूसरा शिकार 28 अक्टूबर को नीलकंठ भूरे और तीसरा शिकार 5 नवंबर को ईश्वर भरडे। तीनों ही हमले एक दूसरे से महज 2 किलोमीटर के दायरे में हुए। भरडे के शरीर पर बाघ के गहरे पंजे के निशान थे और हमले की क्रूरता इस बात से पता चलती थी कि उनके हाथ का कुछ हिस्सा बाघ ने खा लिया था। लगातार हो रही इन हत्याओं ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया है और ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके से नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। बुधवार की रात ग्रामीणों ने भीसी शंकरपुर कानपा मार्ग पर फिर से चक्का जाम आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी रात भर सड़क पर डटे रहे और उनकी मांगे स्पष्ट थी। खूनी बाघ को तत्काल पकड़ा जाए या फिर मार गिराया जाए। मृतक के बेटे को वन विभाग में नौकरी दी जाए। खेतों की सीमा पर वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए। जंगल से सटी कृषि भूमि की मजबूत ताराबंदी की जाए। सुबह होते होते वन परिक्षेत्र अधिकारी किशोर देउलकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को सभी मांगों पर त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही मृतक परिवार को तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना और सड़क जाम वापस लिया। मृतक ईश्वर भरडे शंकरपुर के पुराने निवासी थे। उनके सम्मान और प्रशासन की नाकामी के विरोध में शंकरपुर वासियों ने आज गांव को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया है। जन आक्रोश को देखते हुए पूरे शंकरपुर गांव को एक अस्थायी पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। बीसी पुलिस थाने के थानेदार मंगेश भोंगाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक रवि वाघ और भरत थीटे भारी पुलिस बल के साथ स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस तीसरे हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक इस क्षेत्र के किसान मौत के साए में अपने खेतों में काम करने को मजबूर रहेंगे। एनबीसी न्यूज के लिए चिमूर से शुभम बारसागडे के साथ। सकाळी 6:30 वाजता प्रेस उतरू दिला। खेड्यापाड्यातले कास्तकार आले होते, सर्व शासकीय अधिकारी आले होते, मोठ्या अधिकाऱ्यापासून फॉरेस्टचे आणि पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्व अधिकारी काल रात्रभर होते। सकाळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाल्याकडून सर्व गोष्टी खुल्या करून घेतल्या। त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला त्याच्या जे पैसे द्यायचे ते पैसे तर दिलेच। पैसे हा काही पर्याय नाहीये, पैसे हा काही पर्याय, पण त्याच्या कोणाने पक्की नोकरी शासनाकडे मागण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणार आणि कच्ची नोकरी आता लगेच पुढच्या महिन्यापासून त्याला कच्ची नोकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देण्यात। आता मागील 1 महिन्यापासून आंबोली परिसरातील ही तिसरी घटना आहे। सतत वाघाचे हल्ले होत आहे, मात्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आश्वासन देऊन गाढ झोपेत आहे। यावर आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने जर समजा या 2 दिवसात वाघाचा बंदोबस्त केला नाही तर येत्या शनिवारला आम्ही आंबोली बस स्टँडवर तीव्र आंदोलन उभारू, असा मी आपल्या सरपंच जिताडे शास्त्री या नात्याने फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला तीव्र आंदोलनाचा इशारा देते। सुनील तायडे की रिपोर्ट।